और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां मऊ सीट को लेकर एनडीए में पेच फंस सकता है। अब्बास अंसारी पर बोले ओपी राजभर, मऊ सीट हमारी थी, हमारा ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। बता दें कि सजा के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो चुकी है। अब्बास की सदस्यता खत्म होने से मऊ सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। मऊ सीट से सुभाषपा से वे विधायक थे अब्बास अंसारी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हेट स्पीच के मामले में सजा के ऐलान के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई है, लेकिन खाली सीट पर सियासी खिचड़ी भी पक रही है। मऊ सीट पर बयानबाजी तेज हो गई है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का कहना है कि वो सीट हमारी थी और हमारा ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल 1 महीने तक हाईकोर्ट बंद है, आगे इस मामले में हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। राजभर के बयान के बाद एनडीए में सीट कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर घमासान नजर आ रहा है। तो एक तरफ जहां हेट स्पीच के मामले में सजा का ऐलान हुआ, अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो चुकी है। कल ही हमने देखा कि रविवार का दिन था, लेकिन फिर भी ये फैसला लिया गया और उसके बाद सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। उपचुनाव की अब तैयारी होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ अब्बास अंसारी के मामले पर ओपी राजभर का बयान सामने आया है। ओपी राजभर का कहना है कि मऊ सीट हमारी थी और हमारा ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का गठबंधन सुभाषपा के साथ था और उस वक्त सुभाषपा के टिकट पर अब्बास अंसारी मऊ की सदर सीट से चुनाव लड़े थे और चुनाव उन्होंने जीता भी था। हेट स्पीच का मामला था जो कि विधानसभा के प्रचार प्रसार के दौरान ही सामने आया था, लेकिन अब इस सीट को लेकर पेच फंस सकता है। देखिए, वो हमारी पार्टी की सीट है, हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ा था और वो सीट हमारी है। पार्टी भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या कोर्ट तक जाएंगे? हाई कोर्ट बंद है 1 महीना अभी, तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो अब्बास अंसारी के मामले को लेकर ओपी राजभर का बयान सामने आया है। बता दें कि बीते दिनों सजा का ऐलान हुआ। हेट स्पीच के मामले में पहले दोषी करार दिया गया और उसके बाद सजा का ऐलान हुआ। 2 साल की सजा सुनाई गई है अब्बास अंसारी को और इसी के साथ कल भी ये फैसला लिया गया था कि अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो चुकी है और अब इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। उपचुनाव की तैयारी एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि अब ओपी राजभर यानी सुभाषपा अब बीजेपी के साथ गठबंधन में है, एनडीए की सहयोगी पार्टी है, लेकिन अब इस सीट को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। 2022 का वो विधानसभा चुनाव का समय था जब समाजवादी पार्टी के साथ सुभाषपा का गठबंधन था और उस वक्त समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी के तौर पर अब्बास अंसारी को चुना गया और सुभाषपा के टिकट पर उनको चुनाव वहां से लड़ाया गया था, जिसके बाद जीत हासिल हुई थी। हालांकि हेट स्पीच का मामला था, सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद की तहरीर के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई थी और 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन जब से ये सीट रिक्त घोषित हुई है, सीट खाली घोषित हुई है, उसके बाद अब सीट को लेकर पेच फंस सकता है। ओपी राजभर कह रहे हैं कि सीट हमारी थी तो हमारा ही प्रत्याशी होगा, लेकिन दूसरी तरफ अब चुनाव को लेकर रिक्त सीट को लेकर कहीं ना कहीं अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। और हरदोई के दौरे पर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जिला कारागार पहुंची है राज्यपाल, जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो हरदोई से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दौरे पर पहुंची है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जिला कारागार पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस दौरान जेल की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया है। तो तस्वीरें एक तरफ, जब हरदोई दौरे पर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जेल की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा भी लिया है। सहारनपुर में मिलावटी घी और पनीर फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। 14 क्विंटल नकली घी, 60 किलो नकली पनीर बरामद किए गए हैं। नकली खाद्य सामग्री बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 10 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। थाना गंगोह क्षेत्र के गांव सरकड़ का ये पूरा मामला। तो छापेमारी की गई है। बता दें कि मिलावटी घी और पनीर बरामद किए गए हैं। फैक्ट्री पर छापेमारी की ये घटना, नकली खाद्य सामग्री इस्तेमाल किए जा रहे थे। 2 लोगों को भी पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है और साथ ही इसके अलावा 10 लाख रुपए का माल भी टीम ने जब्त किया है। आगरा के सिकंदरा में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने ऑटो और बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में 2 लोगों की मौत जबकि 2 की हालत नाजुक है। कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो आगरा के सिकंदरा में दर्दनाक हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार कार ने ऑटो और बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
तो तस्वीरें एक तरफ जहां कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, आगरा के सिकंदरा में दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने ऑटो और बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में 2 की मौत जबकि 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं गाजियाबाद में हर्निया के गलत ऑपरेशन से युवक की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने अस्पताल में धरना देकर नारेबाजी की है। एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है। तो गाजियाबाद में हर्निया के गलत ऑपरेशन से युवक की मौत का मामला, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और हंगामा करते हुए जमकर नारेबाजी भी की गई है। नोएडा में फर्जी रजिस्ट्री कराकर जमीनों पर कब्जा करने का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। खाली पड़े प्लॉटों की फर्जी रजिस्ट्री करते थे। तो बड़ी खबर नोएडा से आपको बता दें, जहां फर्जी रजिस्ट्री कराकर जमीनों पर कब्जा करने का मामला आया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। खाली पड़े प्लॉटों की फर्जी रजिस्ट्री करते थे। तो फर्जी रजिस्ट्री कराकर जमीनों पर कब्जा करने का मामला नोएडा से सामने आया है। बता दें कि पुलिस की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। श्रावस्ती में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने चोरी की 14 बाइकें बरामद कर ली है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चोरी की बाइकों को नेपाल में बेचते थे। सिरसिया पुलिस को एक बड़ी सफलता लगी है। तो श्रावस्ती से ये बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें भी हैं आपके सामने, जहां पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ भी किया है और कई चोरों को भी पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। आए दिन ये लोग चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे और पुलिस लंबे समय से इनकी तलाश भी कर रही थी। नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास भचकाही के जंगल में कुछ अभियुक्त देखे गए। उनकी घेराबंदी करके उनकी गिरफ्तारी की गई। तो इसमें से तोताराम नाम का व्यक्ति जो गैंग लीडर है, इसके पास से एक मोटरसाइकिल, 9,000 रुपये और कुछ अन्य दस्तावेज बरामद हुए। इनकी निशानदेही पर जंगल में छुपाई गई 14 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इस तरह 3 अभियुक्तों से 14 मोटरसाइकिलें बरामद। मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग के लाइनमैन का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। चोरी की बिजली की चेकिंग के दौरान हंगामा किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तो ये बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आपको बता दें, बिजली विभाग के लाइनमैन का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। चोरी की बिजली की चेकिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला और एक तरफ ये वीडियो भी है आपके सामने, जहां बिजली विभाग के लाइनमैन का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो चोरी की बिजली की चेकिंग की जा रही थी कि इसी दौरान लाइनमैन ने हंगामा किया। शब्द में कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।